बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस टाइम पर मैं लाहौर के अलमारूफ़ फ़ेमस बाज़ार में कदीमी और बहुत ये लाहौर का पुराना बाज़ार है, ये जिसका नाम जो है इचरा बाज़ार है। वहाँ फ़ारूक आज़म चौक है, जहाँ पर एक सलीम मार्केट है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पर जो कारोबार के हालात हैं वो नाज़रीन आपको कुछ मैं आपको सीन दिखाऊँगा, क्योंकि बारिश की वजह से चारों तरफ जो सैलाब है उसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर जो नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं दुकानदार जो हैं आपस में सिर्फ लूडो खेल रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, जो जहाँ से अच्छी चाय मिलती है वो पी रहे हैं या आपस में एक दूसरे की डिस्कस कर रहे हैं। कारोबार जो है बहुत ज़्यादा जो है डाउन है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले मिलकर जितने भी हम दुकानदारों के पास जाएंगे हम उनसे कहेंगे जी हमारी अपील आपसे ये है कि दुआएँ जो हैं तकदीरों के रुख मोड़ देती हैं, तो हम सब मिलकर जो है अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। और जो हमारे भाई सैलाब ज़दगान हैं, हमें कोई फंडिंग नहीं चाहिए। हम इचरा मार्केट में जो अलमारूफ़ फ़ारूक आज़म सलीम मार्केट जहाँ पर हम मौजूद हैं, क्लासिक कलेक्शन के ऊपर क्लासिक ज़री, जिसके ऑनर हैं नासिर सैयद अली शाह साहब। तो हम उनसे कुछ सवालात भी करेंगे और उनको कहेंगे कि जी आप हमारे साथ आएँ, आकर जो है हम कुछ दुकानदारों से जो है एक अपील गुजारिश रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हम मिलकर दुआ करते हैं ताकि जो पाकिस्तान में चारों तरफ जो इस टाइम पानी ही पानी है, हालांकि पानी हवा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अकाउंट करता है, हमारे लिए जो है ख़ुराक की तरह मुहैया भी करता है, हमें ऑक्सीजन भी फ़राहम करता है, लेकिन यही पानी हमारी तरफ तबाही के अंदर बैठा हुआ है। हम इसके लिए हम कुछ दुआ के लिए मुंतज़र हैं। सबसे पहले मैं कुछ सवाल करूंगा नासिर शाह साहब से कि हम उनसे पूछेंगे, शाह जी जो कारोबारी हालात हैं वो तो हमें नज़र आ रहे हैं, हम अगर किसी के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि जी आपका ये कारोबारी हालात क्यों ख़राब हैं, तो आगे से जवाब आता है कि जी आपको पता है मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों ये कारोबार डाउन है। ये हमारे पाकिस्तान ने कारोबार को डाउन नहीं किया, हम सिर्फ अपना जो है अपनी तरफ देखते नहीं हैं। हम ये जो कारोबारी हालात ख़राब हुए हैं, जो हमारे से ऊपर लोग बैठे हैं वो हमारे पाकिस्तान की सोच नहीं रहे, सिर्फ अपने बंटवारे के चक्कर में है। जब से कायदे आज़म साहब ने पाकिस्तान बनाया, जो हमारे बानी थे पाकिस्तान के, उसके बाद हमें कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा जो है आला हकाम नहीं मिला कि जिन्होंने हमारे बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर कोई बात की हो। तो हम यही गुजारिश करने के लिए जो इस मार्केट में जो अलमारूफ़ इचरा लाहौर का बहुत पुराना मरकज़ है, जहाँ पर लाखों के हिसाब से दुकानें हैं और वहाँ पर एक फ़ारूक आज़म बहुत पुराना फेमस चौक है, उसी के अंदर जो है एक सलीम मार्केट है, जहाँ पर मेरे दाएं बाएं आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सारी दुकानें हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सबको रिज़्क़ देती है। परचम इंटरटेनमेंट का मकसद जो है कि हम आएँ मिलकर, ये जो बहरान आया है किसी किस्म का भी, इसको मिलकर बैठ कर किस तरह हम इसके लिए दुआ करेंगे, किस तरह इस पर डिस्कस करेंगे और किस तरह इसको ख़त्म करेंगे। तो शाह जी से हमारा सबसे पहला सवाल है कि शाह जी ये जो चारों तरफ पानी आया है इसको हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, इस मुसीबत को। जो लोग मर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे 6-6 माह के बच्चे जो हैं वो पानी के अंदर जो है बह गए हैं। तो शाह जी से पूछते हैं कि शाह जी हम इसको इस बुरान के लिए क्या डिस्कशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप मेरी शॉप पे तशरीफ़ लाए। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि ये हमारे पे जो सैलाब आया है, मैं तो यही कहूँगा ये हम लोगों का यानी कि हमारे जो अमाल हैं उसका नतीजा है। ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है ये। तो हमें तो चाहिए हम इज्तिमाई तौर पे सारे इस वक्त सियासतबाजी, फ़िरक़ेबाज़ी सब कुछ छोड़ के हमें एक इज्तिमाई इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है और हमें इज्तिमाई दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, तो फिर ये अज़ाब टल सकता है। अदरवाइज़ आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले, लेकिन अल्लाह की ताकत के आगे हम सब बेबस हैं। इसलिए हमारी यही मेरी तमाम दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस वक्त तमाम अपने इख्तलाफात भुला कर और एक कौम बनकर इज्तिमाई दुआ करें। तौबा के दरवाज़े 24 घंटे अल्लाह के खुले हुए हैं, तो हम अल्लाह से तौबा करेंगे गिड़गिड़ा के, तो इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये अज़ाब भी इंशाअल्लाह हम पे टल जाएगा। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम इंटरटेनमेंट, और इसे सब्सक्राइब करना और इसकी बेल को 2 दफ़ा दबाना मत भूलना। जिस तरह हम गर्मियों के अंदर अच्छे अच्छे मशरूबात पीते हैं उसको नहीं भूलते, इसी तरह आपने इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। तो बात हो रही थी सैलाब ज़दगान के लिए। मेरा नेक्स्ट सवाल जो है शाह जी से ये है कि शाह जी जो इस टाइम मार्केट के हालात हैं, कारोबारी हालात हैं, इसके लिए सिर्फ 1-2 मिनट के लिए कोई गुफ्तगू आपसे हम करेंगे। तो ये है नासिर शाह साहब। मार्केट के हालात तो आप लोगों के सामने, पीछे ये रमज़ान से अभी तक हमारा काम बिल्कुल डाउन जा रहा है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में मंदा कहते हैं। शदीद मंदा है इस वक्त काम का।
एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है ना। बेसिक चीज़ें आपकी खुराक है, खाना है, आपका खाना पीना, वही लोगों का बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है और कईयों का तो बेचारों का पूरा भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से हमारा काम बेसिकली शादी ब्याह का काम है और ये एक्सपेंसिव काम है, ये आम बंदा अफोर्ड कर ही नहीं सकता। शादी तो आती हैं कभी साल 6 महीने के बाद शादियाँ आती हैं, हमारा डॉलर नीचे आए, पेट्रोल कम हो तो उससे ज़ाहिर महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा। जब महंगाई कम होगी तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी ज़्यादा होगी। तो माशाल्लाह पहले हमारा काम चलता था, इसी काम से हमने सब कुछ किया है, शादी ब्याह की हैं, घर बनाए, गाड़ियाँ ख़रीदी, हर चीज़ की इसी काम से। अब ये जब से पहला कोरोना आया है 3 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, जब से लेके अभी तक हमारा काम संभल नहीं सका। सबसे ज़्यादा हम लोग मुतासर हुए हैं, ज़रिए वाले मुतासर हुए हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव काम है, आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ये काम। लोगों की बेसिक ज़रूरत है वो है खुराक है, खाना पीना है, लोगों का खाना पीना, रोटी नहीं पूरी हो रही, तो ये काम तो बड़ी दूर की बात है। अब हमारा हल्के से हल्का सूट ये भी 10,000 से स्टार्ट है, तो आम बंदा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो मेरी यही गुजारिश है अपनी गवर्नमेंट से, हमारी तरफ से ताजरों के लिए कोई नहीं कि इमरान आए, नवाज शरीफ आए या जरदारी आए या मौलाना फजल, हमारे कोई भी आए, मुल्क और कौम के लिए अच्छा है, जो मुल्क और कौम का सोचे हम उसके साथ हैं। कोई भी हो, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, कोई भी है जो हमारे मुल्क और कौम के लिए सोचेगा हम उसके साथ हैं। तो नाज़रीन, आपने शाहजी की बातें सुनी तो हमने उसमें फ़ील ये किया, उन्होंने हमें 2 पैगाम दिए हैं कि एक इत्तेफाक से मिलकर बैठने का वक़्त है, दूसरा आज हम खाने को भी जो है ना, कई लोग ऐसे हैं बेचारे कि खाना भी उनको मुहैया नहीं हो रहा, किस वजह से, महंगाई की वजह से डॉलर अप से अप हो ही जा रहा है और जो नॉर्मल बिजनेसमैन है वो डाउन होते जा रहे हैं। तो शाहजी का सबसे पहला पैगाम है परचम इंटरटेनमेंट को, इत्तेफाक से बैठकर। आजकल क्या हो रहा है हमारे माशरे में, हम इकट्ठे बैठते हैं, काम पर आते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन एक दूसरे की जो है दिल साफ़ नहीं है, इसलिए हम डाउन से डाउन होते जा रहे हैं। तो परचम इंटरटेनमेंट की तरफ से पूरी दुनिया को एक ही पैगाम है, जहां मुसलमान बैठे हैं, कोई भी खवा है, इंसानियत के लिए पैगाम है कि मिलकर बैठें, इत्तेफाक से दिल को साफ़ रखें, क्योंकि इस दिल में ही रब बसता है। तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन देखेंगे, हालांकि इस मार्केट में जो स्लीम मार्केट में क्लासिक ज़री है, इसके डिज़ाइन आप देखें, मैं इस काम को थोड़ा सा समझता हूँ, ये मुगलिया दौर का काम है, ये आम काम नहीं, ये शाही काम है, बड़ी मेहनत से इसको किया जाता है। लेकिन हुआ क्या है कि जो छोटे दुकानदार थे वो क्यों पिसे हैं, बड़े ब्रांड आए हैं, उन्होंने क्या किया कि कॉपियाँ कर करके जो इनके डिज़ाइन अच्छे थे उनको वहाँ पर उन्होंने मल्टी हेड में बनाकर ऊपर जो है मोती सितारे लगाकर इस मार्केटों को, कई ऐसी मार्केटों को डाउन कर दिया है। तो मेरी गुजारिश यही है गवर्नमेंट से और पूरी आवाम से, पूरी दुनिया से, कि जो पैगाम है इचरे के बहुत अच्छे दुकानदारों का, कि शाहजी साहब का, नासिर शाह साहब का, कि बैठ कर मिलकर इत्तेफाक से बैठें और अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला दें, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना इबादत करने के लायक है। तो बस अब हम इसी तरह दूसरी दुकान पर अब जाएंगे काशिफ साहब के पास, वो भी इचरा के बहुत अच्छे दुकानदार हैं, उनके डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त हैं। यकीन नहीं करेंगे, चाहे जहाँ जो मेरे सामने दुकान है उसमें भी बहुत कदीमी डिज़ाइन लगे हुए हैं, लेकिन फ़ील मुझे ये हो रहा है कि मैं इस फील्ड का एज ए डिज़ाइनर हूँ। डैंडी स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन से मैंने इसका एज ए डिज़ाइनर कोर्स भी किया है, लोग मोटिवेट भी किया है, इसका मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ और काम भी सिखाता रहा हूँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट भी हैं। लेकिन ये काम आज देख रहे हैं कि पीर का पहला दिन है और इतनी डाउन है मार्केट। क्यों है? बारिश तो होती है, बारिश तो अल्लाह की रहमत है, ये तो होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार सुनसान हो जाए। उसकी रीज़न कुछ है, वो मिलकर हमने एक दूसरे के लिए दुआ मांगनी है। सबसे पहले जो हमारे साइडों पर मुसीबत में हैं उनके लिए कोई फंडिंग नहीं चाहिए। मेरी गुजारिश है आपसे भाई, पूरी दुनिया से, अल्लाह के वास्ते, सिर्फ जब भी नमाज़ पढ़े, जब भी खाना खाएं, उनके लिए दुआ मांग लें। यकीन नहीं करोगे, मेरी भी आखिरत ठीक हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी, ये बाज़ार भी भर जाएंगे। तो अब हम चलते हैं काशिफ साहब की दुकान पर, उनसे भी कुछ बातें करनी है। मेरे सामने भी दुकान है, अगर उस भाई ने हमें टाइम दिया, अगर हमें इस काबिल समझा तो वो हमें 5 मिनट टाइम देगा। बहुत शुक्रिया। आप देखते रहें परचम इंटरटेनमेंट, जो बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है। हफ्ते को हमारी इसकी ओपनिंग है, हम इसको लॉन्च करेंगे प्रेस क्लब के अंदर। वहाँ पर हमारी 15-20 वीडियो होंगी जो अपलोड होंगी। पाकिस्तान के तमाम साफ़ी वहाँ पर मौजूद होंगे। सुहेल साहब होंगे, अब्बासी साहब होंगे, इफ्तिखार राई साहब होंगे, आसिम मजीद साहब है, ये सारे साफ़ी लोग हैं। इस चैनल का मकसद हमारा किसी की जो है दिल आज़ारी करना नहीं है, सिर्फ यही है कि कोई आपके पास आया है उसको सिर्फ
पानी भी ना पूछो, प्यार से उससे सलाम ले लो। यही हम मुसलमानों का पैगाम है। तो चलते चलते एक आपको बात कहूँगा कि अमन का परचम लेकर निकलो, सारे जहाँ से प्यार करो। अमन का परचम लेकर निकलो, सारे जहाँ से प्यार करो। अपना तो मंशूर है जालिब, सारे जहाँ से प्यार करो, सारे जहाँ से प्यार करो।